हेलो बच्चों, कल के क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल डीपीपी 10 में है सारे क्वेश्चन। सो B1 B2 B3 B4 B 4 एलिमेंट परम्यूटेशन विद BI बिलोंगिंग फ्रॉम दिस सेट फॉर I लेस देन 4 एंड मोर देन 1 BI BJ नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ से हम लोग चार नंबर्स कोई भी ले सकते हैं और उन चारों नंबर्स का परम्यूटेशन जो होगा वो B1 B2 B3 B4 कहलाएगा। तो आपको नंबर्स चूज करने हैं और उन नंबर्स का एक अरेंजमेंट होगा। ऑफ कोर्स जब आप नंबर्स को चूज करोगे तो वो अरेंजमेंट किस कदर होना चाहिए वो बता रहा है। सच दैट द नंबर्स B1 B2 B3 आर कॉन्जिक्यूटिव और B2 B3। देखो, एक तो पहली बात समझो यहाँ पे आइदर दिस और दिस। तो मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्या है, लेकिन क्वेश्चन तो यूनियन का ही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइदर दिस हैपेंस दैट इज B1 B2 B3 आर कॉन्जिक्यूटिव। आपको चार नंबर्स चूज करने हैं सच दैट वो चारों नंबर्स ऐसे हो। अब उसमें क्या होना चाहिए, या तो ये शुरुआत के तीन नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हो या बाद के तीन नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हो, बस। ठीक है, तो आइदर B1 B2 B3 आर कॉन्जिक्यूटिव integers or B2 B3 B4 are consecutive integers, then the number of permutations such that B1 B2 B3 B4 is equal to। ठीक है, समझ गए अपन, है ना। तीन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, चौथा कॉन्जिक्यूटिव हो जाए तो शायद वो भी चलेगा। चलेगा क्या? हाँ ठीक है, बस शुरुआत के तीन होने चाहिए या आखिरी के तीन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो हम लोग इसको दो सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला सेट ये हो जाएगा कि पहले सेट में B1 B2 B3 कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। ठीक है, B1 B2 B3 कॉन्जिक्यूटिव। और एक दूसरा सेट मान लेते हैं जिसमें बाद के तीन मतलब क्या हो जाएगा, B2 B3 और B4 ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाए। तो या तो पहले के तीन कॉन्जिक्यूटिव हो जाए या बाद के तीन कॉन्जिक्यूटिव हो जाए। अच्छा, तो पहले के तीन कॉन्जिक्यूटिव हो जाए या बाद के तीन कॉन्जिक्यूटिव हो जाए, ये हमको चाहिए। और उसमें आइदर लिखा है, विच मीन्स कि आइदर दिस हैपेंस और दिस हैपेंस। इसका मतलब यूनियन निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका फॉर्मूला जो बनेगा आप स्ट्रिक्टली वही फॉलो करो, तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला फॉलो करते हो इंक्लूजन एक्सक्लूजन की, यही तो खासियत है बच्चों। वरना तो हम इसमें दिमाग लगाएंगे तो कितना ही टाइम लगेगा। आपको एक एक केसेस सोचना पड़ेगा, फिर कुछ केसेस रिपीट हो सकते हैं, एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको यूनियन का फॉर्मूला वो चीज डायरेक्टली सर्व करके देता है। तो एन ए यूनियन बी, यहाँ पे एन ए मतलब क्या हो जाएगा, वो वाला सेट जिसमें B1 B2 B3 कॉन्जिक्यूटिव हो। तो B1 B2 B3 कॉन्जिक्यूटिव कितने तरीकों से हो सकते हैं बेटा? यहाँ पे है ना 1 2 3 4 5, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, आपका समय बचेगा। सो ये है 100 नंबर्स और इसमें से आपको क्या करना है, तीन कॉन्जिक्यूटिव चूज करना है। ठीक है, तीन कॉन्जिक्यूटिव चूज करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट 3 आर कॉन्जिक्यूटिव। फोर्थ वाला कॉन्जिक्यूटिव हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। मतलब तीन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, चौथा वाला कहीं पे भी हो। तो हम लोग यहाँ से कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फोर्थ वाला कैसे चूज कर सकते हैं। तो B1 B2 B3 कॉन्जिक्यूटिव हो, उसके कितने तरीके होंगे, इसके कितने तरीके होंगे आप बताइए। तीन कॉन्जिक्यूटिव कितने तरीकों से कर सकते हो, या तो 1 2 3, इधर देखो 1 2 3, या फिर 2 3 4, या फिर 3 4 5। इनको लिख के देखते हैं तीन कॉन्जिक्यूटिव के तरीके, 1 2 3 2 3 4 3 4 5। और ऐसा करते करते लास्ट में क्या आएगा बच्चों, 97 98। ओह सर क्या बात कर रहे हो, लास्ट वाला आएगा आपके पास 98 99 100। ठीक है, तो ये तीन कॉन्जिक्यूटिव के तरीके मैंने लिखे, इतने तरीके आने वाले। और जो इतने तरीके मैंने लिखे उसमें से जो 98 वाला तरीका होगा ना, वो आप समझे ना, 1 2 3 98 तरीकों से आप तीन कॉन्जिक्यूटिव चूज कर सकते हो करस्पॉन्डिंग टू देम। आपने मान लो इन 98 में से कोई भी एक लिया, तो यहाँ पे 98 में से कोई भी एक ले लो, उसके तरीके कितने आ जाएंगे, 98 C1। और मान लो आपने 3 4 5 लिया, तो 3 4 5 के करस्पॉन्डिंग आपको चौथा नंबर जो लेना है वो कितने तरीकों से ले सकते हो, कुछ मत सोचो, तीन कॉन्जिक्यूटिव। हमारा टारगेट बस तीन कॉन्जिक्यूटिव है बच्चों। चौथा कॉन्जिक्यूटिव आए नहीं आए वी डोंट केयर, सेट थ्योरी का फॉर्मूला सब कुछ संभाल लेगा। तो अगर मैंने ये तीन ले लिया है तो नंबर्स बचे कितने, 100 में से तीन गायब हो गए ना, 97। अब 97 में से कोई भी ले लो आप, कोई भी। तो यहाँ से आप 97 में से कोई भी एक ले लो, ठीक है, दैट विल बीट। सो 98 इंटू 97 यहाँ पे नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे तीन कॉन्जिक्यूटिव लेने के, फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव। अब लास्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव के नंबर ऑफ वेज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। वो कितने तरीकों से किया जाएगा, आप कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव ले लो और चौथा वाला कॉन्जिक्यूटिव, इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि शुरू के तीन नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए फर्स्ट वाले में, और चौथा वाला बाद का होना चाहिए, फोर्थ नंबर बाद वाला होना चाहिए, है ना। या फिर कॉन्जिक्यूटिव बाद के तीन हो और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाला नंबर पहले का हो। आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है, आप तीन कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चूज कर लो, और फिर हम लोग जब घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे भी रिपीट केसेस हट जाएंगे। आई विल गिव यू एग्जांपल।
बट आई विल फॉलो द फॉर्मूला स्ट्रिक्टली। आपको फिर से क्या करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव चूज करना है, उसके 98 तरीके ही होंगे, और एक अपार्ट या फिर एक कोई भी रैंडम चूज करना, उसके 97 C1 तरीके आएंगे, तो सेम आने वाला है। 98 इंटू 97 आता है 9506। ओके, तो ये 98 इंटू 97। अब आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को एक बार पढ़ते हैं। B1 B2 B3 कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, एट द सेम टाइम B2 B3 B4 भी कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो जाएगा कि एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा कि चारों कॉन्जिक्यूटिव हो। B1 B2 B3 ये कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, और B2 B3 B4 भी, तो चारों कॉन्जिक्यूटिव। चारों कॉन्जिक्यूटिव तो मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ। कैसे, देखो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 2 3 4 5, फिर उसके बाद 3 4 5 6, और लास्ट में क्या आ जाएगा, थोड़ी सी जगह कम है लेकिन कोई बात नहीं, 97 98 99 100, 97 98 99 और 100। कितने केसेस है बच्चों, 97 केसेस। तो इस सेट में कितने केसेस आने वाले हैं, 97 केसेस। ये ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ केसेस है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने लिखा नहीं है, 5000 9506। सो ये 9506 है बच्चों ना, दिस इज 9506, ये भी 9506 आ जाएगा, और ये 97 है, तो 9506 प्लस 9506 माइनस 97, ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि 18,915 आता है। ठीक है, सो आप करके देख लेना, वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन हजारों में रेयरली आता है, तो वो एक कंसर्न है हमारे लिए कि इतना बड़ा आंसर कैसे आ सकता है। तो बट ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें कि अगर आपको कोई डाउट आएगा तो वो क्या आएगा। डाउट ये आ सकता है कि सर आपको कैसे पता है कि पहले वाले केस में जो 3 कॉन्जिक्यूटिव लिए उसके बाद चौथा कॉन्जिक्यूटिव बाद वाला ही होगा, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव और फोर्थ वाला जो है वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो आपको ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसमें लेट्स से 3 4 5 हो, और फिर 5 के बाद कोई दूसरा नंबर हो जो उससे कॉन्जिक्यूटिव ना बने। तो हो क्या रहा है कि पहले वाले सेट में भी कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जैसे 2 3 4, और लेट से एक नंबर ले लिया मैंने 10। ओके, और दूसरे वाले केस में भी अगर 2 3 4 आया तो जो चौथा नंबर है वो 10 भी आ सकता है, मतलब वी विल गेट अ रिपीट ऑफ दिस वन, देयर विल बी एलिमेंट्स रिपीटेड। या फिर यहाँ पे 2 3 4 लिया तो पहले का भी नंबर आ सकता है 1, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 वाला केस भी मिलेगा। ओके, लेकिन 1 2 3 4 ऊपर भी मिलेगा, तो ऊपर भी 1 2 3 4 मिलेगा। कोई बीच का नंबर सोचते 8 9 10। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये भी वैलिड नंबर है, 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 बस वो 2 बार काउंट हो रहा है। ये सेट ए में पाया जाता है। ऊपर वाला वैलिड नंबर 2 3 4 और 10 ये सेट ए का हिस्सा है, पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव और बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। और ये वाला जो है 2 3 4 10 ये नीचे आ गया, जरूर बी में भी काउंट हो गया है, बट वो ए का ही हिस्सा है, कोई बात नहीं ना, वो ए और बी दोनों में काउंट हो रहा है, और 1 2 3 4 भी दोनों में काउंट हो रहा है। तो वैसे भी कॉमन एलिमेंट्स जो भी आएंगे वो हम हटा देंगे। 2 3 4 10 इसमें हाँ एक और चीज आप समझ सकते हो कि अगर मैं एक पर्टिकुलर केस और लिखता हूँ, और वो केस ऐसा हो सकता है कि इसमें हमें एक छोटी सी चीज समझनी, कंफ्यूजिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग ये ऐसे हो सकता है कि हमने जब 2 3 4 लिया है तो अपार्ट वाला 10 हो गया, तो सेट ए के केस में आपको बोल रहा है कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव है उनको पहले रखो और जो चौथा नॉन कॉन्जिक्यूटिव है उसको बाद में रखो। सेट ए में ये कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव को पहले रखो और फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव को बाद में रखो। सेट बी में कह रहा है कि अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ले रहे हो तो वो बाद में रखो और दूसरा वाला पहले रखो। मतलब अगर आपने 2 3 4 10 लिया है इसमें तो दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 3 4 लिया है तो उससे बड़ा वाला नंबर ही आना चाहिए बाद में, या बड़ा वाला नंबर, सॉरी 2 3 4 से पहले वाला ही नंबर आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 2 3 4 पिक कर रहे हैं अपन सेट बी में, तो जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाला होगा उसको अरेंज ऐसे करना है कि वो पहले आ जाए। मतलब यहाँ पे ये कभी भी नहीं बोला है कि B1 B2 B3 B4 में से कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बताया ही नहीं है। बस इन्होंने ये बताया कि I 1 से लेके 4 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है, बस ये बताया, ये नहीं बताया कि B1 B2 B3 B4 में कौन बड़ा है। तो अगर सेट ए में, अब ये वाला पार्ट शांति से सुनना, सेट ए में अगर 2 3 4 सिलेक्ट होता है और 10 सिलेक्ट हो जाता है दूर वाले में, तो उसको ऐसे अरेंज करेंगे 2 3 4 बाद में 10, क्योंकि फर्स्ट 3 को कॉन्जिक्यूटिव को पहले रखना है। और सेट बी में अगर 2 3 4 सिलेक्ट हो जाता है और साथ में 10 सिलेक्ट हो जाता है, विच इज ओके, हो सकता है, तो उसमें बस 10 को पहले रखना है, 10 को पहले रखना है ताकि पहला वाला दूर रहे और लगातार ये 3 कॉन्जिक्यूटिव हो जाए। तो यहाँ पे बोला ही ये है ना कि B1 B2 B3 B4 भी 4 एलिमेंट परम्यूटेशन ऑफ BIs टेकन फ्रॉम दिस सेट सच दैट आइदर पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव रखो आप और बाद वाले को दूर करो,
या फिर बाद वाले 3 कॉन्जिक्यूटिव रखो और पहले वाले को दूर करो। मतलब कॉन्जिक्यूटिव या तो फर्स्ट 3 वाली पोजीशन ले ले या तो लास्ट 3 वाली पोजीशन ले ले। तो सेट ए में जो एलिमेंट आएंगे वो सारे ऐसे आएंगे 2 3 4 10, मतलब वो अपने आप बाद में चले जाएंगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाले, और सेट बी में नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाले अपने आप पहले आ जाएंगे। समझ रहे हो आप मुझे? ओके, तो इसमें कोई रिपीटेशन होगा ही नहीं, बस रिपीटेशन एक ही तरीके से हो सकता है कि जब चारों लगातार आ जाए, जैसे 2 3 4 और 5। उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी 2 3 4 5 आ गया और यहाँ पे भी 2 3 4 5 आ गया। तो यहाँ पे 2 3 4 5 का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? वो दो तरीकों से हो सकता है। कौन से दो तरीके से? बेस्ट पार्ट यही है, क्वेश्चन टफ है बेटा, आसान नहीं है, अगर आप सोचोगे तो टफ लगेगा। ऊपर वाले में क्या होना चाहिए? पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और अपार्ट वाला दूर कर दो, ये केस हो सकता है। और सेकंड वाले में इसका अरेंजमेंट क्या होगा? बाद के 3 कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए और पहला वाला अपार्ट कर दो। लेकिन सेट 2 के हिसाब से बाद के 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 पहले आ रहा है विच इज सेट 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे भी पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं और बाद वाला दूर आ रहा है जो सेट 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये दोनों की दोनों अरेंजमेंट दिख तो सेम रहे, 2 3 4 5 2 3 4 5, है ना, सेम दिख रहा है, भले ये सेट 2 की और सेट 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव पहले 3 और बाद में दूर कर दो, बाद वाले को दूर कर दो, या फिर बाद के 3 को कॉन्जिक्यूटिव कर दो, पहले वाले को दूर कर दो। ठीक है, मतलब पहले कर दो दूसरे वाले को, तो ये दोनों दिख तो सेम रहे। ऐसे कितने हो सकते हैं सेम सेम? 97, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा यार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करते हो फिर उसके बाद सोचते हो कि यार यही आंसर क्यों आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट ये इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।